नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो वीलॉग मैं करने जा रहा हूं वो इंडिया की जो कैपिटल है नई दिल्ली, और नई दिल्ली में अभी अभी 5 फरवरी को इलेक्शन हुए थे और 8 फरवरी को रिजल्ट आए हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो थे, ऑल इन ऑल थे और हैं, उनकी पार्टी बड़ी बुरी तरह अवाम ने नकार दिया। उनकी बहुत बुरी तरह हार हुई क्योंकि पिछली असेंबली में उनके पास 62 एमएलए थे और भारतीय जनता पार्टी उनके पास केवल 8 थे। कुदरत की देखो क्या मौज हुई कि 8 के हो गए 48 और 62 के हो गए 22। इतनी बुरी तरह अरविंद केजरीवाल हारे और उसकी पार्टी, और मोदी साहब की पार्टी 40 सीट ज्यादा ले गई, अरविंद केजरीवाल 40 सीट हार गए। और जो राहुल बाबा हैं, अंडे ने तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 जितनी मर्जी करो, रिजल्ट इज 0। वो 3 इलेक्शन में 0 थे, अब भी संघर्ष किया 0, क्योंकि उनकी पॉलिसी ये थी, ना मैं खेडा ना खेडन दिया कुत्ती च मूतांगा। हरियाणा च केजरीवाल ने मूता ते दिल्ली विच आके जेड़ा सी राहुल बाबे ने वो केजरीवाल की कुत्ती च मूता। सो दोनों ही पिट गए। अब बात क्या है कि मेरे ख्याल में मोदी साहब अमेरिका का दौरा खत्म करके इंडिया पहुंच चुके हैं। अब दिल्ली का नया चीफ मिनिस्टर बनेगा। कौन बनाएगा? मैंने पहले भी अपनी जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जितने भी नाम मीडिया में चल रहे हैं, चाहे वो वर्मा साहब का है, चाहे मनजिंदर सिंह सरसा का है, या किसी गुप्ता, लेडी गुप्ता है, उनका है, मेरा अपना ख्याल है कि मोदी साहब की हिस्ट्री ये है कि जो नाम फ्लोट करते हैं ना, उनमें से कोई भी नहीं आएगा, नया आएगा। जब आप मेरा वीलॉग देख रहे होगे उस टाइम मेरा ख्याल में फैसला हो गया होगा। खैर जो भी है अच्छा ही हो। लेकिन आज मैं वीलॉग पर बात करना चाहता हूं वो है कि केजरीवाल का क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या है। एक शोले फिल्म थी ना, जिसमें हमारे धर्मेंद्र साहब भी थे, अमिताभ बच्चन भी थे, बसंती, हेमा मालिनी थी। तो वहां पर एक डायलॉग गब्बर खान का हुआ था, तेरा क्या होगा कालिया। वो कालिया कौन है? वो कालिया जवाब देता कि मैंने सरदार आपका नाम खाया, ये खाया, वो खाया है, पर ये जो दिल्ली का कालिया है ना, ये मिन्नतें नहीं करता। इसने अपने सरदार मोदी साहब को बहुत गालियां दी हैं, बहुत क्रिटिसाइज किया, झूठे इल्जाम लगाए हैं। और अब मोदी की बारी है, और मोदी की खासियत ये है, ये यारां दा यार है ते दुश्मनां दा दुश्मन है। ये मोदी की फितरत है। जिथे दोस्ती पाउंदा है, तुसी देखो भी हरियाणे दे विच कभी किसी ने सोचा था कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा? वो खट्टर साहब बना दिए, जिसका कोई नामो निशान नहीं था। राजस्थान में वसुंधरा राजे बैठी थी, राजनाथ ने पर्ची दी, उसको लगा कि मेरा नाम ही अनाउंस होता है, उसका फेस देखने वाला था, जब उसने देखा पर्ची में तो किसी और का ही नाम हो गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मोदी साहब पहले फ्लोट करवा देते हैं, लोगों के विचार सुनते रहते हैं, आदमी सोचता है कि मेरा नंबर बना, मेरा बना, मेरा बना, लॉबी बनाते हैं, अल्टीमेटली चुपके से कोई और पर्ची निकाल देते हैं। खैर ये डिफरेंट इशू है। लेकिन जब मैंने कहा कि मोदी यारां दा यार है ते दुश्मनां दा दुश्मन, अब केजरीवाल की बारी है। मैं कहता हूं केजरीवाल चले ससुराल। ससुराल कौन सा? बड़ा ससुराल, जेल खाना। देखो, दिल्ली की सरकार में 4 जो इंपॉर्टेंट पोस्टें हैं, एक सतिंदर जैन साहब थे, वो सबसे ज्यादा 872 डेज, 872 दिन जेल में रहे। फिर सिसोदिया साहब थे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, वो भी ऑलमोस्ट 500 से ज्यादा दिन वो जेल में रहे हैं। और जो केजरीवाल साहब हैं वो 177 डे जेल में रहे। अभी केस चल रहे हैं, बाहर नहीं है, केस खत्म नहीं हुए, लेकिन ईडी जो है वो केस के ऊपर, कोर्ट ने इनको जमानत दी हुई है, केस चल रहे हैं। लेकिन आज मैं जिस केस के बारे में बात कर रहा हूं कि केजरीवाल साहब अब बड़े ससुराल जाने वाले हैं छेती, मोदी साहब की कृपा जब हो जाएगी, तो वो है शीश महल। शीश महल, कभी आदमी सोचता है कि करता क्या है, भरता क्या है, जैसी करनी करे कबीरा,
ऐसी करनी करो कबीरा, मत करना कुछ काला, हजार आंख से देख रहा है तुझको देखने वाला। जब हम डिक्टेटर बन जाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं कि मैं जो चाहूं मुझे कौन पूछने वाला है, उसने कितनी वो जो IAS IPS की कोठियां थी उनको तड़वा दिए, उधर तड़वा दिए, बड़ा शीश महल बनाया। कहते हैं कि उसमें बड़े जो रिमोट के साथ पर्दे खुलते हैं, मेरे घर में भी वही लगे हुए हैं वैसे बाई दी, मुझे कोई हैरानगी नहीं है। वो कहते हैं टॉयलेट है, टॉयलेट इतने लाख की आई है, वो हमारे घर में भी लगी हुई है टॉयलेट। जब चाहो अपने आप एंटर करो, ढक्कन खुल जाता है, फिर पानी चला जाता है, फिर नीचे से गैस भी हीट भी आती है, सीट भी गर्म होती है। ऐसे कारपेट भी बड़े बड़े महंगे हैं। वो खैर इंडिया का अपना स्टैंडर्ड है। केजरीवाल साहब ने कहते कितने करोड़ खर्च करके वो शीश महल बनाया कि जब मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा तो वहां पर मैं मूव हो जाऊंगा, क्योंकि मैं स्टेट का हेड हूं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन ये आप भूल जाते हैं कि जब अपनी मनमानी करते हो ना, किसी को पूछते नहीं, तो बहुत से लॉज की आप उसको तोड़ देते हो। PWD के बहुत लॉ टूटे, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ टूटे, अब उसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है। अब इंक्वायरी जब चलेगी तो मेरा ख्याल है केजरीवाल साहब जहां पर शराब के घोटाले में अंदर है, वो भी केस है, शीश महल का भी आ जाएगा। अभी तो इंक्वायरी और भी चलनी है। जब इन्होंने एक नया शोषा छोड़ा था, क्योंकि केजरीवाल की यह खासियत है, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, विदाउट एनी प्रूफ। जब कोर्ट में ले जाओ तो माफी पर माफी, माफी पर माफी, माफी पर माफी। इन्होंने वो हमारे पंजाब के मजीठिया साहब हैं, पहले बदनाम किया, फिर माफी मांग ली। फिर इसी तरह अरुण जेटली से माफी मांगी, गडकरी से माफी मांगी। ये माफी मांगने में भी बड़े फास्ट हैं, झूठ भी फास्ट, माफी भी फास्ट। तो इन्होंने क्या किया कि इलेक्शन के दौरान अभी रिजल्ट नहीं आए थे, कहते हैं कि वो जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारे MLA 15 MLA को फोन किए हैं, 15-15 करोड़ देंगे और साथ में मिनिस्टरशिप देंगे। तो ये बदनाम करते, क्योंकि शोषा छोड़ा था। अब वो कहते हैं बताओ, पहले तो ये वैसे ही दिमाग को नहीं लाती, जब रिजल्ट ही नहीं आए तो 15 आदमी कौन खरीदेगा। चलो मान लो वो सोचते हैं कि ये जीत जाएंगे, ये जीत जाएंगे, ये जीत जाएंगे, पहले ही हाथ में कर लो, सरकार तोड़ देंगे। पर उसका प्रूफ कौन देगा, किसने फोन किया है, किसी ने किए ही नहीं फोन, तो ये अपनी हाइपोथेटिकल बात बना देते हैं। अब उसकी भी इंक्वायरी शुरू होगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि केजरीवाल साहब, कहीं ये ना हो कि आपके साथ साथ आपकी बीवी, मैं चाहता नहीं कि वो भी किसी जाल में फंस जाए। आपने इतने गहरे और खतरनाक और जाल आपने बुने हैं, हेरा फेरी की है, व्हाइट कॉलर क्राइम कहते हैं। जब वो पकड़े जाते हैं ना, तो फिर पकड़े जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं। अब आपने जो कुछ करना था, पार्टी टूट जाएगी। मैं अभी बताता हूँ, जिस दिन आप जेल गए ना, तो आपकी पार्टी बिखर जाएगी। पंजाब में भी तैयारी है अंदर से, क्योंकि जो आपके गलत मलत ख्वाब है ना कि मैं पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनूं, इसको उठा दूं, वो उठा दूं, दैट्स एनफ, नाउ स्टॉप। तो अब रिपेंट करने का टाइम है, जेल में करो या घर में करो। मोदी साहब को जाके माफी मांग लो, वो शायद माफ कर दें आपको, बाकी आपकी मर्जी। जब बुरे दिन आते हैं तो कहते हैं ना, गिद्दड़ भी शहर की तरफ भागता है। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल साहब, आपके बुरे दिन अब जल्दी ही शुरू होने वाले हैं। वैसे मैं आपका वेल विशर हूं, इंटेलिजेंट हो, पढ़े लिखे हो, पर ये जो आप ड्रामा करते हो ना, कभी मैं बनिया का बेटा हूं, मैं 50 साल नहीं जाऊंगा, मोदी जी आपको तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा मुझे हराने के लिए। कहते हैं परमात्मा को हंकार नहीं मंजूर। हंकार जो आदमी करता है वो गिर जाता है। हंकार नहीं करना चाहिए कभी। हंकार किया, रावण मरा, दुर्योधन का हुआ बुरा हाल। ये हंकार की बात है, और आप में हंकार आ गया था, तो अब भुगतो जो भी भुगतना है। मैं क्या कर सकता हूं, दूसरे कौन कर सकते हैं। एक ही तरीका है, या तो परमात्मा से माफी मांगो, और मोदी जिसके साथ बेइज्जती की है उसके साथ समझौता करो, घर उनके पैरी पड़ो, और जा फिर जेल में रहो। ये आपकी मर्जी है। फिर कहोगे मेरी शुगर कम हो रही है, मेरे प्लेटलेट्स कम हो रही है, मेरी ब्लड प्रेशर कम हो रही है, वे तो भाई साहब बाकी भी कैदियों की हो रही है, उनकी कब कभी कोई न्यूज आई है। वो जो एंकर भी छोड़ जाएंगे, मीडिया भी छोड़ जाएगा, पैसे कैसे दोगे। मनु सिंघवी को कौन करोड़ों रुपए देगा आपको फीस। तो आप क्योंकि सिंपल हो, तो जब आपके पीछे पड़ जाएंगे ना, जब बुरे दिन आते हैं, तो कोई नहीं पूछता। थैंक यू।